बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। यहूदी मज़हब के लोग जब अपने किसी करीबी का इंतकाल देखते हैं तो उनका जनाजा और मौत के वक्त कुछ ख़ास रसूमात होती हैं जो उनके मज़हब के मुताबिक होती हैं। ये रसूमात सुनकर आप हैरान रह जाओगे क्योंकि इनमें से कई बातें हमारे इस्लाम की नमाज जनाजा और मौत की रसूमात से मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ बहुत अलग भी हैं। दोस्तों, यहूदी और इस्लाम दोनों ही इब्राहिमिक रिलीजन हैं, इसीलिए इन दोनों में कई चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन मौत के लम्हों को किस तरह से हैंडल किया जाता है इसमें काफ़ी फ़र्क है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे यहूदी मज़हब के जनाजे, मौत के बाद की रसूमात और वो राज जो आपको शायद पहले नहीं पता थे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको यहूदी मज़हब की नमाज जनाजा और मौत के वक्त की रसूमात का सही इल्म हासिल हो। दोस्तों, यहूदी मज़हब में जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो सबसे पहले चेवरा कदीशा को इन्फॉर्म किया जाता है। ये एक ख़ास कमेटी होती है जो मौत के बाद के तमाम रिलीजियस प्रोसेस को हैंडल करती है। चेवरा कदीशा का काम होता है लाश को गुस्ल देना, उसे दफन के लिए तैयार करना और एक प्रॉपर यहूदी तरीके के मुताबिक दफनाना। ये कमेटी इतनी ख़ास होती है कि यहाँ सिर्फ वही लोग काम करते हैं जो बहुत रिलीजियस, धार्मिक और स्पिरिचुअल माने जाते हैं। चेवरा कदीशा के ज़िम्मे होता है कि मरने वाले के साथ आखिर तक इज्जत का सलूक करना, और इसमें एक बहुत बड़े लेवल की एहतियात और तामीर होती है। इस्लाम में भी जनाजे के गुस्ल और कफन का एक प्रॉपर तरीका होता है, लेकिन यहूदी मज़हब में इस कमेटी का एक अलग ही रोल होता है। यहूदी मज़हब में लाश का तहारत के लिए गुस्ल दिया जाता है जिसे तहारा कहा जाता है। तहारा में लाश को पाक पानी से वॉश किया जाता है और यहूदी इमाम या राब्बी उस इबादत के ज़रिए दुआ करता है। तहारा का मकसद ये होता है कि मरने वाले का शरीर बिल्कुल पाक हो जाए ताकि उसे दफन किया जा सके। यहाँ एक ख़ास पाक सफ़ेद कफन पहनाया जाता है जिसे टैक्रिचिन कहते हैं, जो उनकी मजहबी ट्रेडिशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये बिल्कुल इस्लाम के कफन देने की रसूमात से मिलता जुलता है, जिसमें हम भी मरने वाले को इज्जत देने के लिए एक सफ़ेद कफन पहनाते हैं। इस्लाम में हम 3 कफन लगाते हैं, लेकिन यहूदी मज़हब में एक ही कफन होता है जो पूरी लाश को लपेट देता है। यहूदी मज़हब में एक और बहुत अजीब रस्म है जिसे शमीरा कहा जाता है। इस रस्म में मरने वाले की लाश के पास कोई ना कोई रात भर रहता है और उसे तन्हा नहीं छोड़ा जाता। शमीरा का मकसद होता है कि जब तक लाश को दफन नहीं किया जाता उसको किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ा जाए। ये हिफाजत एक तरह से उस रूह को इज्जत देने का तरीका होता है। दोस्तों, मज़हब इस्लाम में हम लाश को जल्दी से दफनाते हैं और ज़्यादा देर तक उसे नहीं रखते, लेकिन यहूदी मज़हब में लाश के साथ ये एहतियात रखा जाता है कि उसको रात भर नज़र में रखा जाए ताकि कोई भी नुकसान या डिसरेस्पेक्ट ना हो। यहूदी जनाजे को लेवाया कहते हैं, जिसमें एक ख़ास नमाज पढ़ी जाती है। इसमें उनका राब्बी या कोई रिलीजियस लीडर मरने वाले के लिए दुआ करता है। यहूदी जनाजा इस्लाम की तरह फॉर्मल नहीं होता, ये काफ़ी सिंपल और शांत तरीके से होता है। यहूदी इसमें ज़्यादा दिखावा नहीं करते, बल्कि एक ख़ास सिंप्लिसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहूदियों का राब्बी उसके मरने वाले की रूह के लिए अल्लाह से दुआ करता है और उसकी मगफिरत का तलबगार होता है। यहूदी जनाजे में पीस लैम्प्स पढ़े जाते हैं जो उनके मज़हब की मुक़द्दस किताब का हिस्सा है। इस दुआ का मकसद ये होता है कि अल्लाह उनकी रूह को जन्नत में जगह दे। यहूदी मज़हब में लाश को ज़मीन के अंदर कब्र में दफन किया जाता है, जिसमें एक ख़ास कवायद होते हैं। यहूदी दफन के वक्त भी सिंप्लिसिटी को अपनाते हैं। उनके जनाजे में कोई महंगी चीज़ें या डेकोरेशन नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान का असल मकाम ज़मीन है और दफन के बाद रूह अपने अल्लाह के पास चली जाती है। उनके दफन का तरीका इस्लाम से मिलता जुलता है, लेकिन कब्र के आसपास कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन या महंगी चीज़ें नहीं रखी जाती। यहाँ तक कि यहूदी कब्र का पत्थर भी बहुत सिंपल रखते हैं ताकि वो ज़िंदगी और मौत के असल मकसद को समझा सके। यहूदी मज़हब में मरने के बाद शिवा का एक कॉन्सेप्ट है जो 7 दिन तक मनाया जाता है। इसमें मरने वाले के घर के लोग किसी भी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ अपने मरने वाले को याद करते हैं। यह बिल्कुल मज़हब इस्लाम की ताज़ियत जैसा है, लेकिन इसमें बहुत ख़ास रूल्स और कवायद होते हैं। शिवा के दौरान घर के लोग कांच को ढाक देते हैं, कोई महंगा खाना नहीं खाया जाता और किसी भी शान व शौकत को मना किया जाता है। यहाँ तक कि लोग सादे कपड़ों में घूमते हैं और अपने मरने वाले के लिए गम मनाते हैं। मज़हब इस्लाम में भी हम मरने वाले के लिए गम करते हैं और वो गम 3 दिन का होता है, लेकिन शिवा का सिस्टम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। यहूदी मज़हब में एक बहुत अहम दुआ होती है जिसे कद्दिश कहा जाता है।
ये दुआ ख़ास तौर पर मरने वाले के लिए की जाती है ताकि अल्लाह उनकी रूह को अपने पास महफूज रखे। यहूदी लोग इस दुआ को बहुत इज्जत के साथ पढ़ते हैं और इसमें वो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं और दुआ करते हैं कि मरने वाले को जन्नत नसीब हो। यह बिल्कुल इस्लाम की दुआए मगफिरत की तरह होती है, लेकिन यहाँ इसमें ज़्यादा एम्फेसिस राब्बी और मरने वाले के बीच का रिश्ता होता है। इस्लाम में हम दुआए मगफिरत हर शख्स के लिए करते हैं, लेकिन यहूदी मज़हब में कद्दिश सिर्फ राब्बी या ख़ास लोग करते हैं। यहूदी मज़हब के लोग मौत को एक नया मरहला मानते हैं। उनका अक़ीदा है कि एक दिन मसीहा आएगा जो उनके मरने वालों को वापस ज़िंदगी देगा। मसीहा उनके लिए एक तरह का निजात दिलाने वाला है जो क़यामत के दिन इंसानों को ज़िंदा करेगा और उनके आमाल के हिसाब से फ़ैसला होगा। यहूदी मज़हब में ये अक़ीदा बहुत स्ट्रॉन्ग है कि एक वक्त आएगा जब सब मरने वाले वापस ज़िंदा किए जाएंगे। इस्लाम में भी क़यामत का यकीन रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेहंदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का अक़ीदा है जो क़यामत से पहले आएंगे और इंसानियत को राह पर लाएंगे। यहूदी मज़हब में मौत के बाद मरने वाले के आमाल का हिसाब डे ऑफ जजमेंट पर होगा। वो समझते हैं कि ज़िंदगी के आमाल का फ़ैसला सिर्फ अल्लाह करेगा और उसी हिसाब से इंसान को जन्नत या दोज़ख मिलेगी। यहूदी मज़हब का ये अक़ीदा इस्लाम से मिलता जुलता है, लेकिन उनका अपना तरीका और अक़ीदा अलग है। इस्लाम में कब्र का हिसाब तुरंत शुरू होता है, जबकि यहूदी मज़हब में ये फ़ैसला क़यामत के दिन किया जाएगा। दोस्तों, यहूदी मज़हब की नमाज जनाजा और मौत से जुड़ी रसूमात हमारी इस्लाम की नमाज जनाजा और रसूमात से बहुत सी जगह मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क भी है। हर मज़हब का अपना तरीका होता है मौत और आखिरी वक्त के लम्हों को हैंडल करने का। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मज़हब को समझें और दूसरे मज़हब की इज़्ज़त करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और मजहबी टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपका और हमारा हाबी और मददगार हो। आमीन।